Welcome guys. Today we move to adjective clause. Adjective clause कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर के। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में हैं आज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। यदि क्लॉज नाउन का काम करती है तो वो नाउन क्लॉज कहलाती है। यदि क्लॉज एडजेक्टिव का काम करती है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। यदि क्लॉज एडवर्ब का काम करेगी तो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। इनका अपना अर्थ जो है पूरा नहीं होता है, इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। आश्रित किस पर आश्रित होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज पर। किस पर आश्रित होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज पर। इससे पहले एक प्रिंसिपल क्लॉज आएगी या इसके बाद में एक प्रिंसिपल क्लॉज आएगी और दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। क्या होती है क्लॉज? सब्जेक्ट और वर्ब का क्या कहेंगे आप? एक युग्म। इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो किससे जुड़ेगी? या तो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ेगी या रिलेटिव एडवर्ब से। क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब? विच, हु, हुज, हुम, एज, डैट, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। और इसी प्रकार से समय बताने वाले, स्थान बताने वाले, कारण बताने वाले और प्रभाव बताने वाले और इसी प्रकार से मैनर बताने वाले, रीजन बताने वाले, ये शब्द जो हैं ये एडवर्ब क्लॉज होते हैं, यानी रिलेटिव एडवर्ब आता है। जैसे व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, इफ़। भले इफ नहीं आता है इसमें, इफ में एडवर्ब क्लॉज बन जाती है, लेकिन ये जो शब्द हैं रिलेटिव एडवर्ब के, ये किसी नाउन और के पीछे आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। और आप जानते हो कि नाउन और प्रोनाउन को जो डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है। इसलिए पूरी क्लॉज जो है किसके पीछे आती है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पीछे। क्यों आती है? क्योंकि ये उसको डिफाइन करते हैं और उसको डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव होता है। नाउ इसको हम समझते हैं एक्सरसाइज से। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 है कमला इज ए गुड गर्ल, सी बिलोंग टू ए गुड फैमिली। तो हमने कहा कमला एक अच्छी लड़की है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज बना दो। कमला इज ए गुड गर्ल को, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब दूसरी जो सेंटेंस थी, सी बिलोंग टू ए गुड फैमिली, वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखती है। हमने तो दोनों को एक करना है, फुल स्टॉप नहीं आना है अब बीच में। तो क्या कहेंगे? जो अच्छे परिवार से संबंध रखती है। तो जो शब्द है वह किसके पीछे आएगा? गर्ल के पीछे आएगा या कमला के पीछे आएगा? चलो गर्ल है ना, ये भी कॉमन नाउन है, तो इसके पीछे अगर आता है तो भी ठीक है। तो क्या कहेंगे? कमला इज ए गुड गर्ल हु बिलोंग टू ए गुड फैमिली। दूसरा तरीका क्या था? कमला और बाकी हिस्सा जो इसका वर्ब और ऑब्जेक्ट है या वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है, इसको बाद में लिख लेना। कमला के पीछे लिखो हु बिलोंग टू ए गुड फैमिली इज ए गुड गर्ल, ये और अच्छा हुआ। चलो ऐसे बना देता हूँ मैं आपको। आप कहोगे साहब ये अगर अच्छा है तो इसी को बताओ। कमला लीजिए, इस कमला का केस एंड अपोजिशन बना देता हूँ मैं, है ना। हु बिलोंग टू ए गुड फैमिली, कमला हु, चलो केस एंड अपोजिशन नहीं भी कहते हो, तो जो एक अच्छे परिवार से संबंध रखती है, किसकी बात हो रही है? कमला की बात हो रही है। कमला क्या है? नाउन है, इसलिए पूरा क्लॉज क्या हो गया? नाउन को क्या डिफाइन कर रहा है। तो नाउन को डिफाइन करने वाले को क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए पूरा क्लॉज क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। हु बिलोंग टू ए गुड फैमिली, हु बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। जरा ध्यान दो कि कमला तो मैंने प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है, हु बिलोंग टू ए गुड फैमिली, ये इतना जो 2 कॉमा के बीच में है ये है आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ये कमला के पीछे आया है हु शब्द, इसलिए पूरा क्लॉज जो है क्या कहेगा? क्या कर रहा है? कमला को डिफाइन कर रहा है, नाउन को, तो इसलिए एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब ये कमला के पीछे जो वर्ब और इसका कॉम्प्लीमेंट था उसको अब लिखो। क्या था वो? इज ए गुड गर्ल, इज अ गुड गर्ल। क्लियर हो गया? कमला हु बिलोंग टू ए गुड फैमिली इज ए गुड गर्ल। आप ऐसे भी कर सकते थे, कमला इज ए गुड गर्ल, कमला हु इज ए गुड गर्ल, कमला हु इज ए गुड गर्ल।
फिर क्या आ जाएगा कमला के साथ, ये सी तो आएगा नहीं, ये भरवा जाएगी, बिलोंग टू ए गुड फैमिली। कमला जो एक अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार से संबंध रखती है। कमला हु इज ए गुड गर्ल बिलोंग टू ए गुड फैमिली। तो इस ढंग से कई तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो नाउन के पीछे ही आना चाहिए हु को। नेक्स्ट नंबर 2। अब ये दो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया इसमें, कमला इज ए गुड गर्ल, हु बिलोंग टू ए गुड फैमिली हो गया। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, दोनों क्लॉज मिल करके एक सेंटेंस बना रहे हैं, एक ही सेंटेंस है ये, और वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, आई हैव ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। अब ध्यान दो, आई हैव ए वॉच, इसको बनाओ प्रिंसिपल क्लॉज। वॉच क्या है, एक वस्तु है। वॉच क्या है, एक वस्तु है। अब द वॉच फिर आया है, द वॉच फिर नहीं लिखेंगे, जब वॉच आ गया है तो इसका मतलब हुआ जो देती है करेक्ट टाइम, अच्छा समय, सही समय देती है। तो जो शब्द जो आ रहा है वो कहाँ किसके लिए आएगा, देखो जैसे तुमने कहा जो यहाँ पर हुआ आया वो तो प्राणी के पीछे था, अब ये वस्तु के पीछे होगा तो क्या होगा, विच गिव्स करेक्ट टाइम। और विच के बदले में हम एक शब्द और ला सकते हैं जो के लिए, जो मशीनरी है छोटी छोटी उसके लिए आता है, वो है क्या, डैट गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है। आप विच भी लिख सकते हो, विच की जगह में डैट भी लिख सकते हो। आई हैव ए वॉच, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और मैंने कहा इसके बाद क्या आएगा, वॉच के बाद, वस्तु के बाद विच आता है। तो आपने कहा साहब विच की जगह में हम डैट भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हो डैट, जब विच आता है तो मशीनरी है ये छोटी मोटी, तो हम यहाँ पर डैट भी ले सकते हैं। डैट गिव्स करेक्ट टाइम। अब क्या आया इसमें, आई हैव ए वॉच प्रिंसिपल क्लॉज, डैट गिव्स करेक्ट टाइम, वॉच के बाद आया है, नाउन के बाद आया है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, दिस इज द टाउन, यह एक शहर है, यह एक नगर है। आई वॉज बॉर्न हियर, मेरा जन्म यहाँ हुआ था। तो क्या कहोगे, टाउन क्या है, एक जगह है, स्थान है। स्थान को बताने के लिए क्या आता है, वेयर, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। वेयर जो है स्थान को बताता है, वन जो है समय को बताता है, हाउ जो है मैनर को बताता है, आप जानते ही हो। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, रिलेटिव एडवर्ब आएगा। दिस इज़ द टाउन, यह वही शहर है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। जहाँ का मतलब वेयर आई वॉज बॉर्न। अब हियर नहीं आएगा क्योंकि टाउन तो दे दिया हमने, ये वही शहर है। और हियर भी किसके लिए कह रहा है, टाउन के लिए ही कह रहा है, इसलिए दो शब्द नहीं आएंगे। हियर यहाँ टाउन के अंदर क्या हो जाएगा, एसिमुलेट हो जाएगा। तो क्या कहोगे, दिस इज द टाउन। क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज। अब टाउन एक नाउन है, आप जानते ही हो, तो इसके पीछे क्या आएगा, वेयर। नाउन के पीछे वेयर, जहाँ। ये शब्द क्या कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है। वेयर आई वॉज बॉर्न, पूरी क्लॉज जो है इसको डिफाइन कर रही है। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, नगर में। कहाँ है वो, इसके ठीक एंटीसीडेंट है, इसका पूर्वगामी है। वेयर आई वॉज बॉर्न। लीजिए, वेयर आई वॉज बॉर्न सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, दिस इज द टाउन प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों मिलकर के केवल एक सेंटेंस बना रहे हैं, ध्यान रखना, एक सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें दो क्लॉज हैं, और ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, द बॉयज हैव कम बैक, लड़के वापस आ गए हैं। दे वेंट टू लखनऊ लास्ट मंथ, वे पिछले महीने लखनऊ गए थे। द बॉयज, ध्यान दो, जो पिछले महीने लखनऊ गए थे, कैसा रहेगा, द बॉयज जो है नाउन है, इसके पीछे लगाओ हु, दे मत लाओ। बॉयज कह दिया आपने, बॉयज की जगह प्रोनाउन आया है दे, अब दो तो आएंगे नहीं, एक ही चीज़ आएगा। द बॉयज के पीछे लगा दो हु, जो, क्योंकि प्राणी के पीछे हु आता है। वेंट टू लखनऊ लास्ट मंथ, कॉमा, हैव कम बैक। द बॉयज हैव कम बैक क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। आगे पीछे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे आगे पीछे, क्योंकि जो लखनऊ से पिछले महीने आ गए थे, किसकी बात कर रहा है, द बॉयज़ की बात कर रहा है, तो द बॉयज़ के पीछे ही आएगा,
तभी वो अच्छा लगेगा। तो क्या कहोगे? अगर आप कहोगे नहीं साहब द बॉयज हैव कम बैक करते हैं, फिर लिखते हैं हु वेंट टू लखनऊ लास्ट मंथ, जो पिछले महीने लखनऊ गए थे। अरे वो किसके पीछे आया? वो तो कम बैक के पीछे आया, वर्ब के पीछे आ गया, वो तो एडवर्ब हो जाएगा, फिर एडवर्ब क्लॉज बन जाएगी। आपको तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है, नाउन के पीछे लगाना पड़ेगा, द बॉयज के पीछे लगाना पड़ेगा आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो क्या कहोगे? द बॉयज हु, जो पिछले महीने लखनऊ गए थे, हु वेंट टू लखनऊ लास्ट मंथ। क्लियर हो गया? लो, 2 कॉमा के बीच में द बॉयज के बाद कॉमा लगा दिया मैंने, हु वेंट टू लखनऊ लास्ट मंथ, ये हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अब द बॉयज का जो बचा हुआ हिस्सा है, द बॉयज तो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा या इसका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या है वो? हैव कम बैक। तो क्या कहोगे यहाँ पर? वर्ब लाओ, हैव कम बैक। ये सब्जेक्ट जो है, मतलब ये टुकड़ा जो है किसका है? द बॉयज का है। द बॉयज हैव कम बैक प्रिंसिपल क्लॉज, हु वेंट टू लखनऊ लास्ट मंथ सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ये एक वाक्य बना। ये वाक्य क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और देखो, हु वेंट टू लखनऊ लास्ट मंथ, अगर मैं इतना ही कहूँगा, जो पिछले महीने लखनऊ गए थे, तो केवल इतना ही टुकड़ा जब मैं कहूँगा तो आपकी समझ में मेरी बात नहीं आएगी। आप कहोगे पता नहीं क्या कह रहे हैं, अधूरा है वाक्य। या कहो कि किसी पर निर्भर है, इसके लिए कोई चीज़ और है, कोई एक बात और है जो आपको कहनी पड़ेगी। तो क्या हुआ? ये क्या कहेंगे इसको? डिपेंडेंट है। ये क्या है? ये डिपेंडेंट है, आश्रित है। किस पर है? प्रिंसिपल क्लॉज पर। जब प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी, सेंटेंस का अर्थ समझ में आ जाएगा, और वो सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस क्या है? यू कैन फाइंड मी इन द रूम, आप मुझे कमरे में ढूंढ सकते हो, आप मुझे कमरे में पा सकते हो। द रूम इज़ ऑन द 4th स्टोरी, वो कमरा जो है 4थी मंजिल पर है। क्या कहोगे? आप मुझे कमरे में पा सकते हो, ये रूम आया ही है, फिर द रूम की बात कर रही है ना, 4th स्टोरी में है। तो क्या कहोगे? जो कमरा 4थी स्टोरी में है। तो आप मुझे पा सकते हो कमरे में। किस कमरे में? जो कमरा। अर्थात रूम क्या है? एक स्थान है, प्लेस है। तो प्लेस के लिए क्या कहोगे? कैसे कहोगे? कोई वस्तु है कहोगे, या कुछ कहो, प्राणी तो है नहीं, इसकी सिचुएशन बता रहा हुआ। यहाँ पर ध्यान देना, स्थान भी क्या बता, इसकी स्थिति बता रहा है। इज ऑन द 4th स्टोरी, 4थी मंजिल पर है। तो जो कमरा 4थी स्थिति में, यानी विच, डैड नहीं आएगा, विच इज द रूम दोबारा नहीं आएगा, रूम आ चुका है ये। तो ये हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो रूम के पीछे क्या कहोगे? विच इज ऑन द 4th स्टोरी। या ऐसा करो, द रूम, क्या फ़ायदा? ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन फाइंड मी इन द रूम विच इज ऑन द 4th स्टोरी, आप मुझे कमरे में पा सकते हो जो कमरा या जो 4थी मंजिल पर है। ठीक है? ये क्या कहा आपने? यू कैन फाइंड, you can find me in the room। ठीक है? जो कमरा, विच रूम नहीं कहेंगे वो, विच इज, इसकी आप स्थिति बता रहे हो, विच इज ऑन द 4th स्टोरी, विच इज ऑन द 4th स्टोरी, जो 4थी मंजिल पर है। ये था आज का वीडियो, जहाँ पर हमने 2 सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाया, और शर्त थी कि जो दूसरा सबऑर्डिनेट सेंटेंस होगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा, अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज को जोड़ना है, यानी उसको एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। और अब वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिल करके सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिल करके एक सेंटेंस बनाएगी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।